हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ला एक्सपीरियंस अड्डा पर। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि पीसीएसजे की वैकेंसी आई हुई है इस टाइम, और उसका प्री का पेपर भी जल्द ही फरवरी में होने वाला है। तो एक प्री के हिसाब से हम एक नया विषय सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस, जो कि आपके पीसीएसजे प्री में भी आता है और आपके नेट में भी आता है, जेआरएफ में भी आता है और एलएलएम एंट्रेंस में भी आता है। तो ये पूरा सब्जेक्ट हम प्री वाइज ही पढ़ेंगे। आज मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसमें हमें मेनली पढ़ना क्या क्या है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें जो पढ़ना है, हमें मेन चीज जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना है, तो पहले तो इसमें परिभाषाएं पढ़ना है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की परिभाषाएं हैं, थिंकरों ने क्या क्या दी हैं। जैसे इसमें मेन जो परिभाषाएं दी हैं, अल्पियन ने दी हैं, सिसरो ने दी हैं, सामंड, हॉलैंड, ऑस्टिन, इन लोगों की हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। दूसरी, ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द है, ये एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ हम जानेंगे इसी में। और जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें इसमें जो विचारधाराएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन विचारधाराओं से आते हैं, उन विचारधाराओं के थिंकर हैं, ज्यूरिस्ट हैं, उनसे जुड़े क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जो मेन विचारधाराएं हैं इसमें, वो 5 विचारधाराएं हैं। नंबर 1, नेचुरल जो विचारधारा है, प्राकृतिक विचारधारा इसको कहते हैं। दूसरी, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल स्कूल। थर्ड, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल स्कूल। फोर्थ, यथार्थवादी रियलिस्ट स्कूल। और फिफ्थ, सोशल स्कूल यानी सामाजिक विचारधारा। इनको जानेंगे। जैसे थोड़ा सा आप जानिए, जो नेचुरल लॉ स्कूल है यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा है, तो इसमें जो 6 थिंकर हैं, इनको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। नंबर 1, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो। इनको जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। जो सेकंड विचारधारा है, एनालिटिकल स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो थिंकर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन, बेंथम, सामंड, कैल्सन, हॉलैंड, हार्ट। यहां तक कि आप ये समझ लीजिए, ऑस्टिन, बेंथम और सामंड ये तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक समय ऑस्टिन, बेंथम और हॉलैंड, सामंड को पढ़ना ही ये माना जाता था कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो विचारधारा है, ऐतिहासिक विचारधारा यानी हिस्टोरिकल स्कूल, उसमें सैवेग्नी, हेनरी मैन, इन लोगों को हम पढ़ेंगे। और फिर रियलिस्ट विचारधारा है, तो इसमें प्रोफेसर ग्रे, ब्लैक स्टोन, जस्टिस होम्स, इनको पढ़ेंगे। और जो लास्ट में बचती है हमारी सामाजिक विचारधारा यानी सोशल जो स्कूल है, तो इसमें इहरिंग, रास्को पाउंड, डिगविट और यहरलिच, इन लोगों को हम पढ़ेंगे। तो जानेंगे कि इनके क्या विचार थे और विधि के बारे में इनके क्या क्या विचार रहे हैं। यानी आप इसमें अगर आप समझें तो ये है, जो प्राकृतिक विचारधारा है वो ये बताती है, वो मानववादी एक विचारधारा है और अधिकारों की बात करती है कि दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप इसमें रहता है, वो रहता है विधिक संकल्पना है और विधि के स्रोत। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से सीधे सीधे आते हैं। जैसे स्वामित्व, कब्जा, अधिकार और विधि के स्रोत क्या हैं, यहाँ ये भी आपको पढ़ेंगे। और ये पूरा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये प्री बेस होता है, तो इसको मैं आपको प्री बेस ही ज्यादा पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते रहे हैं, और आपको एडिटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जैसे हम थोड़ी सी आप शुरुआत करते हैं इसकी, आज ही हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि जो समय है हमारे पास वो थोड़ा सा कम है, पेपर जल्दी होने वाला है। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। पहला टॉपिक ये है इसमें कि विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द से हुई है। यानी ये जो है ज्यूरिस्प्रूडेंसिया शब्द से मिलकर बना है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है विधि का ज्ञान। क्योंकि ज्यूरिस का अर्थ है विधि और प्रूडेंसिया शब्द का अर्थ है ज्ञान। यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द का अगर आपसे कोई अर्थ पूछे तो क्या है, विधि का ज्ञान। अब ये एक आपका पहला टॉपिक था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस अर्थ शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है विधि का ज्ञान। अब जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो विधि शास्त्र की परिभाषा
जो कि विभिन्न विधि शास्त्रियों ने दी है। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो तो ज्यूरिस्प्रूडेंस उसकी जो डेफिनेशन क्लॉज होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने आपको एविडेंस पढ़ा रहा हूँ, उसकी जो धारा 3 में डेफिनेशन क्लॉज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्री के सवाल सीधे सीधे वहीं से आते हैं। इसी तरह से इसमें ही आज हम सबसे पहले जो ज्यूरिस्ट हैं वो देखते हैं जो उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम अल्पियन की परिभाषा समझते हैं कि अल्पियन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या परिभाषा दी है। तो अल्पियन ने यह कहा है कि रोमन विधि शास्त्री थे अल्पियन, और इन्होंने कहा है विधि शास्त्र को दैवीय और मानवीय चीजों का प्रेक्षण या उचित और अनुचित का विज्ञान कहा जा सकता है। यानी इसको हम सिस्टमैटिक ढंग में ये कह सकते हैं कि रोमन विधि शास्त्री अल्पियन ने विधि शास्त्र को दैवीय और मानवीय चीजों का प्रेक्षण या उचित और अनुचित का विज्ञान कहकर पुकारा है। अब चूंकि आप इसको याद कैसे रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है कि एक परिभाषा दी होगी और ये पूछा गया होगा कि ये परिभाषा किस ज्यूरिस्ट ने दी है। और दो चीज याद रखेंगे, एक तो दैवीय और मानवीय, और दूसरा उचित और अनुचित। यानी ये दो शब्द हैं। यानी अगर ये बात आ जाए कि विधि शास्त्र को दैवीय और मानवीय चीजों का प्रेक्षण या उचित और अनुचित का विज्ञान कहकर पुकारा है, ये परिभाषा किस विधि शास्त्री ने दी है, तो ये परिभाषा अल्पियन ने दी है। धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरह से आपको अब ज्यूरिस भी पढ़ाएंगे, एविडेंस भी पढ़ाएंगे, और जो हमारे साथी हैं राष्ट्रवर्धन सर, वो आपको आज उन्होंने इंटरनेशनल लॉ शुरू कर दिया है और सीपीसी ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, पूरी वीडियो देखिए। हम और आपको निःशुल्क वीडियो इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।